स्वागत है आपका भारत रफ्तार के इस लाइव कार्यक्रम में। और जिस चीज का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, वो घड़ी अब दूर हो चुकी है। और राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, आमना सामना कौन करेगा, कौन भारी कौन कम कौन ज्यादा, सब कुछ साफ हो जाएगा 13 नवंबर को। उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। काफी कसमकस चल रही थी सभी पार्टियों में। बीएपी में नहीं चल रही थी क्योंकि बीएपी ने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया था। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएपी, सलूंबर और चौरासी में, और वहां माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, होगा या फिर। जिसमें बात करें तो अनिल कटारा है, वो है चौरासी से, और जितेश कटारा है, ये है सलूंबर से, बीएपी के उम्मीदवार। भाजपा कांग्रेस की भी बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की। कौन होगा उम्मीदवार, ये काफी चर्चा चल रही थी कि आखिरकार किसको हनुमान बेनीवाल वहां से उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बीते दिन वहां पे अपने घर पर, अपने आवास पर एक बैठक की थी। उस बैठक में जो आसपास के लोग हैं उन्हें बुलाया गया था, उनके समर्थक आए थे वहां पर, और यह तय किया था हनुमान बेनीवाल ने कि जो जनता फैसला करेगी वो ही मान्य होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने फैसला किया है, और फैसला यह है कि उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल होगी क्यूंसर से उम्मीदवार। अब वहां पर कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी, भाजपा से रेवंत राम डांगा, और आरएलपी से कनिका बेनीवाल, ये उम्मीदवार अब तय हो चुके हैं और प्रत्याशी आमने सामने हो चुके हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। काफी कमेंट अभी शुरू हो गए आना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खींवसर विधानसभा सीट की, उसके बाद सिलसिलेवार हम प्रत्येक जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन तमाम सीटों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले करते हैं खींवसर की विधानसभा सीट, क्योंकि काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। सफल होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं, जतन करते हैं, जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन कामयाबी हाथ कभी लगती है कभी नहीं लगती। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी पर भरोसा किया है। पिछली बार जब वो सांसद बन गए थे, एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, नागौर से सांसद चुने गए, उसके बाद सीट खाली हो गई खींवसर की, तो अपने भाई को टिकट दिया और भाई चुनाव जीत गए थे। तकरीबन 4000 का मार्जिन था वहां पर। उसके बाद अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, इंडी गठबंधन के हिस्सा है और रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं हनुमान बेनीवाल के सवाल पर। जब उनसे बार बार पूछा जाता है हनुमान बेनीवाल को लेकर, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तंज मारते हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर, तो मैंने भी सवाल किया गोविंद सिंह डोटासरा से कांग्रेस वॉर रूम में कि आपको लेकर हनुमान बेनीवाल तंज मारते और आप उनको कहते सम्मानीय है, तो कहते हैं कि भैया मुझे कह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वही गोविंद सिंह डोटासरा तय कर चुके थे कि खींवसर में कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा, न कि वहां गठबंधन देखने को मिलेगा। तो अब काफी इंटरेस्ट आ चुका है राजस्थान की राजनीति में, सभी को, आम जनता को, और खींवसर में अब तीनों में से कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तीनों ही जाट है। और राजस्थान के जाट लैंड में कौन है सुपर चौधरी, वो हमें जब नतीजे आएंगे तब हमें पता चल ही जाएगा। जब नतीजे आएंगे 23 नवंबर 2024 को, अगले महीने नतीजे आ जाएंगे, और मतगणना भी अगले महीने है 13 तारीख को, 13 नवंबर को। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वोट कीजिएगा जहां जहां चुनाव होने हैं, जहां जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर वहां चुनाव हो रहे हैं तो वोट जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हम दौसा विधानसभा सीट की। दौसा में भी सब कुछ तय हो चुका है। वहां पे भाजपा कांग्रेस में मुकाबला है मुख्यतः। नरेश मीणा जो लगातार बार बार कह रहे थे कि मुझे देवली उनियारा से टिकट दे दो या दौसा से टिकट दे दो, लेकिन टिकट नहीं दिया, भावुक हो गए थे और कह चुके थे कि टिकट दे, वरना धमकी दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सचिन पायलट की कसमकास नेता कहे जाते थे या कहे जाते हैं, वो तो जनता को पता है। बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी है भाजपा और कांग्रेस के। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दीनदयाल बेरवा, इनको पार्टी ने मौका दिया है, टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने इनको
एक फोटो भी वायरल हो रही है जब वो रफीक खान पुष्पेंद्र भारद्वाज के सामने बैठे हुए हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं टिकट के लिए, पैरवी कर रहे हैं अपनी। उनको टिकट दे दिया गया है। और जगमोहन मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के भाई, मंत्री जी अभी भी है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि राजी हो गए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके भाई को टिकट दे दिया है। भाजपा ने उनकी नाराजगी को भी दूर कर दिया है, ये मांग के चला जा रहा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा हाईकोर्ट में कहते हैं कि मेरे भाई को लेकर मुझे चिंता होती है कि कहीं ये लक्ष्मण रेखा ना लांघ जाए। चुनौती दे रहे थे और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, और आखिरकार उनके भाई को भाजपा को टिकट देना ही पड़ा। वहां पे मीणा वर्सेस जो बैरवा है वो लड़ाई होने वाली है। वहां पर मीणा और गुर्जर मतदाताओं की पकड़ है। बहुमत में बहुल सीट है वहां पर, मीणा और गुर्जर। और यहाँ पे बहुमत में कौन रहेगा वो देखने वाली बात होगी। जब नतीजा आएंगे 23 तारीख को पता लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम खींवसर की सीट पे कर ली। इसके बाद बात करते हैं झुंझुनू। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है क्योंकि राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री थे गहलोत सरकार में, उन्होंने पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। और 30 अक्टूबर को आखिरी तारीख है। कोई नेता चाहता है कि चलो मैंने पर्चा भर दिया है, उसे मनाने की कोशिश की जाएगी, राजेंद्र गुड़ा को कोशिश की जाएगी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि वहां पे वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। तो वहां पर उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। मानते नहीं मानते वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि काफी आक्रामक रवैये में नजर आ रहे हैं। ये तो कह चुके थे कि जो ब्रजेंद्र ओला है उन्होंने सरकार गिराने के लिए, गहलोत सरकार गिराने के लिए 19 विधायकों के साथ मानस से चले गए थे। और मुझे भी 60 करोड़ रुपए दिए गए थे ऑफर कि आप 60 करोड़ रुपए ले लो, क्योंकि उस दरमियान 3 विधायक थे बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के। तो वो बीएसपी से चुनाव लड़के आए थे और गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था उन्होंने, गहलोत को समर्थन दे दिया था, अशोक गहलोत को। उसके बाद उनको मंत्री बना दिया गया। इसके बाद उनको ऑफर होता है उनके अनुसार 60 करोड़ रुपए का कि आप सरकार से अपना जो समर्थन है वो वापस ले लीजिए और भाजपा को दे दीजिए। जो कुछ चला था वो पता है, मानसर वाला कांड क्या कुछ हुआ था। तो झुंझुनू में चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, राजेंद्र भाम्बू, इनको टिकट दिया है भाजपा ने। पिछली बार उन्होंने बगावत की थी, जब बबलू चौधरी को टिकट दिया था तो उन्होंने बगावत कर दी थी। और कांग्रेस ने दिया है अमित ओला को। ये एक नई चर्चा छिड़ी है कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार ज्यादातर टिकट पहली बार चुनाव लड़ने वाले को दिए हैं। अमित ओला हो गए, डीसी बैरवा हो गए, और जो एक और है आर्यन जुबैर, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, आर्यन, अमित ओला और दीनदयाल बैरवा, इनको पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और क्या कुछ रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। तो अमित ओला वर्सेज राजेंद्र भाम्बू वर्सेज राजेंद्र गुड़ा की वहां पे लड़ाई होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, पर्चा भर दिया है। 3 सीटों पे बात कर ली, दौसा, खींवसर और झुंझुनू। अब बात करते हैं हम देवली उनियारा की। ये वही देवली उनियारा है जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि आखिरकार नरेश मीणा को टिकट देगी पार्टी या नहीं, क्योंकि पत्रिका गेट इकट्ठे हुए थे, उनके समर्थक वो खुद पहुंचे थे, प्रहलाद गुंजल पहुंचे थे। उसके बाद वो सब पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम में, जहां बैठक चलती है, कोऑर्डिनेशन की बैठक चलती है। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली, दिग्विजय सिंह भी आते हैं वहां पर। ये तमाम नेता होते हैं और एक चर्चा करते हैं, पैनल तैयार कर लेते हैं 2 नामों का और हाईकमान को लिस्ट भेज देते हैं। उसके बाद पूरा तय हो जाता है। वहां नरेश मीणा जाते हैं वॉर रूम में, मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं और वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे उम्मीद है मुझे टिकट दिया जाएगा। उसके बाद तो वो अलीगढ़, जो देवली उनियारा में अलीगढ़ है, कहीं गलत नहीं हूं तो, वहां पे इकट्ठे होते हैं, कहते हैं वहां की जनता को कि मैं अपनी जेब में कुछ नहीं लाया हूं, यहीं सोऊंगा गद्दे लगाकर और खाने पीने सबकी व्यवस्था आप ही करोगे। मतलब कि रोटी वोटी सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरे पास कुछ नहीं है और आपका साथ चाहिए और मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नरेश मीणा मान जाते हैं और वहां से उम्मीदवार बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा केसी मीणा को। केसी मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहां पे केसी मीणा वर्सेस लड़ाई होने वाली है राजेंद्र गुर्जर में। वहां क्या कुछ रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। राजेंद्र गुर्जर की बात की जाए तो उन्होंने 2013 में चुनाव यहां से लड़ा था, जीते थे, और 2018 में हरीश मीणा से हार गए थे।
गुजरों के बीच रहने वाले और कार्यकर्ताओं का साथ देने वाला नेता की छवि है। राजेंद्र गुर्जर है धरातली नेता माने जाते हैं। 2013 में चुनाव जीतते हैं और 2018 में हरीश चौधरी से चुनाव हार जाते हैं और फिर पार्टी इन पर भरोसा जताती है, वापस टिकट इनको थमा देती है। केसी मीणा, सांसद हरीश मीणा के दबाव में टिकट दिया गया है। मीणा गुर्जर बहुल सीट पर कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा को टिकट देकर वोट बैंक साधने की कोशिश है। कस्तूरचंद जी को टिकट मिला है, केसी मीणा को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ करते हैं। हरीशचंद्र मीणा की खूब चली है यहाँ पर। अब बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे आर्यन जुबैर को टिकट थमाया गया है। इनके पिता जुबैर खान थे, उनका निधन हो गया था। उसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पहुंचते हैं, ढांढस बढ़ाते हैं, दिलासा देते हैं और उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया जाता है और पहली बार चुनाव लड़ेंगे आर्यन खान। और सुखवंत सिंह, इनको रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। सुखवंत सिंह को लेकर नाम चल रहा था कि इन्होंने समर्थन किया था अपने विरोधियों का जब इनको टिकट नहीं दिया गया था। जब जय आहूजा को टिकट दिया गया था, इन्होंने अपने विरोधियों का साथ दिया था और कई आरोप लगे थे इन पर। सिख समुदाय से आते हैं और जय आहूजा ने भी ताल ठोक दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता निश्चय करेगी, लेकिन बाद में इनको मना लिया गया। जवाहर सिंह मैडम इन्होंने भूमिका निभाई थी और मान गए। जय आहूजा का कहना था कि ज्ञानदेव आहूजा जो मेरे चाचा है, उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोग नहीं है जो अपनी माता को दूसरे दिन डायन कहने लग जाए, यानी हमारी जो पार्टी है वो हमारे माँ के समान है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामगढ़ में आज पर्चा भर दिया है सुखवंत सिंह ने। राजेंद्र गुर्जर का नाम तय हो गया था देवली से। तो तमाम जो नाम है ये तय हो गए थे। अब बात करते हैं 84 विधानसभा सीट की। 84 में जो महेश रोत है, इनको पार्टी ने टिकट दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय से और सरपंच है अपने गांव के, और इनको पार्टी ने भरोसा करते हुए टिकट थमाया है। वहीं बात करते हैं भाजपा की, तो वहां पे जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है। कारीलाल ननोमा, एक तो नाम ही इनका थोड़ा अलग है। कारीलाल ननोमा है इनका नाम, जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। और महेश रोत जो है, इनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं बीएपी ने भी यहाँ पर टिकट दिया अपना, क्योंकि राजकुमार रोत की सीट थी, वो सांसद बन गए थे, दूसरी बार विधायक बने थे। उसके बाद चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी से लड़ते हैं, जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इनको समर्थन देती है इन वक्त पर। तो ये अपनी सीट पे अपनी पार्टी से उम्मीदवार काफी पहले ही उतार चुके हैं और वो उम्मीदवार जो प्रत्याशी है वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बीएपी ने उतारा है जितेश कटारा को। अब यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है क्योंकि आदिवासी बहुल सीट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितेश कटारा, कारीलाल ननोमा और महेश रोत, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला वहां पे होगा। तो हमने काफी सीटों की बात कर ली। तकरीबन जो 7 सीटें हैं उनको तय कर लिया हमने। दौसा, खींवसर, रामगढ़, 84, देवलियारा और झुंझुनू, सलूमबर, ये 7 सीटें हैं, इन पे हमने बात की। सबसे रोचक जो मुकाबला होने वाला है, फिर बता दूं कि खींवसर की विधानसभा सीट पर होने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में कहते हैं कि किसानों की जवानों की सरकार बनाऊंगा, उनकी साख दाव पर है, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कल कहा था कि मैं बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि उनका जो पहले दुश्मन है वो है बीजेपी पार्टी को उन्होंने अपना दुश्मन बताया और कहा कि अगर मुझे जहर का घूंट पीना पड़े तो मैं पी जाऊंगा। वेट करेंगे कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती है। हमारे सूत्र अनुसार एक खबर आई थी कि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन करे। वही हनुमान बेनीवाल 3-4 दिन पहले एक सभा में, देवासी समाज की सभा में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पीछे पीछे घूम रही है कि गठबंधन कर ले, लेकिन मैं गठबंधन नहीं कर रहा। अब वही हनुमान बेनीवाल बीते दिन अपने आवास पर बैठक करते हैं, कहते हैं कि गठबंधन हो सकता है और चाह रहे थे कि गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी एक चिंता होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल सांसद बनते ही नतीजे आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा भी नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो, और कुछ वैसा ही हुआ है। वहां पे जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनको डॉक्टर रतन चौधरी, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोनों किस प्रकार से मुकाबला करते हैं वो देखने वाली बात होगी। काफी टफ मुकाबला है। हम बात करें रतन चौधरी की, तो 2018 में मेरे ख्याल से सवाई सिंह चौधरी कांग्रेस पार्टी में थे।
कांग्रेस पार्टी से ये बाहर आ जाते हैं ज्योति मिर्धा के साथ, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर इनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, ये खुद भाजपा छोड़ देते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे राजनीति में चलता रहता है, अवसरवाद देखा जाता है। तो अब देखते क्या कुछ होता है। आप हमें बताइएगा, कमेंट काफी कुछ आ रहे हैं, कमेंट पढ़ने का भी समय नहीं है क्योंकि काफी रोचक मुकाबला हो गया है और हम भी ग्राउंड पर निकलने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पर जाए और वहां की वास्तविकता क्या कुछ रुझान है वो आप तक पहुंचाए। हमारी पहली प्राथमिकता यही है। 7 विधानसभा सीटें हैं, सातों में कौन करेगा खेला, कौन बिगाड़ेगा समीकरण और कौन किसको फायदा पहुंचाएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। खींवसर, चौरासी, सलूम्बर, झुंझुनू, देवली उनियारा, रामगढ़, ये तमाम सीटों को हम कवर करेंगे। हमारे कैमरा साथी है लक्ष्मी नारायण जी, उनको साथ ले जाएंगे और वहीं हम रुकेंगे, वहां की जनता की नब्ज टटोलेंगे कि वहां पे क्या कुछ होने वाला है। खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबला है, चौरासी में त्रिकोणीय मुकाबला है, सलूम्बर में त्रिकोणीय मुकाबला है, झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला, यानी कि 4 सीटों पे आप त्रिकोणीय मुकाबला मान लीजिए। राजेंद्र गुड़ा वहां पर चुनाव लड़ने को तैयार है, सलूम्बर में बीएपी चुनाव लड़ने को तैयार है, चौरासी में बीएपी चुनाव लड़ने को तैयार है, खींवसर में आरएलपी चुनाव लड़ने को तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, बीएपी के लिए, आरएलपी के लिए, कि वो अपनी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगाएगी या नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि आरएलपी की राजधानी खींवसर है और वहीं राजकुमार रोत भी चाहते हैं कि 84 जो विधानसभा सीट है डूंगरपुर जिले में आती है वो गुजरात से सटी हुई है, वहां पर वो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उनको लगता है कि भील प्रदेश की मांग उठाने से राजस्थान में जो आदिवासी समाज है उनमें एक अलग जागृति आएगी और उनको वेटेज मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा चुनाव में। तो देखते क्या कुछ होता है, क्योंकि काफी कम समय बचा है। 13 तारीख को चुनाव है और 23 को नतीजे आएंगे। 30 अक्टूबर, इसी महीने की 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। कौन सा नेता बैठता है, कौन राजी होता है, कौन बेराजी होता है, वो कुछ बताएंगे आपको बने रहना भारत अवतार के साथ। मैं मनीष गौड़, नमस्कार।